डे 3, डे 4 वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फिनेंशियल मैनेजमेंट का डे 4 का क्लास है। तो इसका पहले 2 वीडियो अपलोड हो गया है ना, और 3rd वीडियो रिकॉर्डिंग है, अपलोड हुआ नहीं है, टाइम नहीं मिला। तो अभी हम 4th क्लास कर लेते हैं। सम नंबर 35 देखे। सम नंबर 35 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है। मान लो एग्जाम में आ ही गया है, यही क्वेश्चन ही आएगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन रैंडम आता है। तुमको यहाँ पे दिया है प्रोडक्शन लेवल 60% कैपेसिटी का प्रोडक्शन दिया, 24,000 यूनिट्स बनाया है ना। 60% कैपेसिटी का दिया, कॉस्ट शीट दे दिया, और नीचे वर्किंग कैपिटल दे दिया 84 का, कारण वो स्टॉक और रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स दे दिया। इसके बाद नीचे बोल रहा है इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इट हैज बीन डिसाइडेड टू फ्रॉम जनवरी 85 द यूनिट विल ऑपरेट एट 90% कैपेसिटी। मतलब तुम वहां पे दिया था कितना परसेंट कैपेसिटी? 60%। तो 90% में ऑपरेट करना चाहते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू एसेट एन एडिशनल वर्किंग कैपिटल। एडिशनल मीन्स 60% में जितना लगा और 90% में जितना लगेगा, दोनों का डिफरेंस। एक्स्ट्रा कितना लगेगा 90% करने में, एक्स्ट्रा कितना लगेगा। और ड्यूरेशन जो लास्ट ईयर का था सेम ड्यूरेशन होगा, अलग कुछ ड्यूरेशन है नहीं। तो लिखो, स्टार्ट करते हैं। मंथली प्रोडक्शन, मंथली प्रोडक्शन ड्यूरिंग 1984 at 60% कैपेसिटी। 24,000 पार ये बोला, 24,000 बोला ना, डिवाइड बाई 12, 2,000 यूनिट्स। 85 में 90% ऑपरेट करना चाहते हैं। तो लिखो मंथली प्रोडक्शन ड्यूरिंग 1985 एट 90% कैपेसिटी कितना होगा? 60% में 2,000, तो 90% में कितना? 2,000 डिवाइड बाई 60 इंटू 90, 3,000 यूनिट्स। 3,000 यूनिट्स। ओके। आप करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, करते ना हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हम लोग दोनों लेवल का ही करना होगा। 1984, 1985 कैपेसिटी 60%, 90%, प्रोडक्शन यूनिट्स 2,000, 3,000, यहाँ तक करो। ओके। आप करेंगे कॉस्ट शीट बना रहे हैं। देखो डायरेक्ट मटेरियल 5 पर यूनिट, लिखो डायरेक्ट मटेरियल ₹5 पर यूनिट, 10,000, 15,000। डायरेक्ट लेबर कितना? 3 पर यूनिट, 3 पर यूनिट 6,000, 6,000, 9,000। इसके बाद देखो वेरिएबल ओवरहेड 2 पर यूनिट, ओवरहेड कितना? ₹2 पर यूनिट।
2 पर यूनिट मतलब 4000 और 6000 फिक्स्ड ओवरहेड कितना करके 1 पर यूनिट 1 पर यूनिट 2000 एंड 2000 फिक्स्ड ओवरहेड। तो कितना भी प्रोडक्शन हो जाए सेम होगा। फिक्स्ड ओवरहेड रिमेन कांस्टेंट, फिक्स्ड ओवरहेड रिमेन कांस्टेंट। टोटल कितना हो रहा है? टोटल कॉस्ट 22,000 32,000। प्रॉफिट पता नहीं, প্রফিট দিয়েছে सेल्स 2 করে দিয়েছে পার ইউনিট सेल्स कितना 13 পার ইউনিট 13 into 2000 26,000 39,000। difference is profit 4,000 and 7,000। 7,000 2 पर यूनिट मैच नहीं करेगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो 2 पर यूनिट मैच नहीं होगा, फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट, इसलिए 2 पर यूनिट का फर्स्ट लेवल मैच हो जाएगा, सेकंड लेवल मैच नहीं होगा। प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर तो जो लेवल का दिया है उसका प्रॉफिट वही है, और दूसरा लेवल में तो चेंज हो जाएगा। 60% में प्रॉफिट पर यूनिट वही था, पहले से कैलकुलेट किया हुआ, तो 80% में 90% में अलग प्रॉफिट होगा। आप करेंगे स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल, थोड़ा लाइन अलग से होगा। स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल, जैसे हम करेंगे देख के करना, लाइन ड्रॉ, जल्दीबाजी नहीं। एक होगा 1984 का, एक होगा 1985 का। बेसिस भी ऐसे होगा, बेसिस 1984 बेसिस 1985 एक साथ, और यहाँ पे लिखेंगे करंट एसेट। ऐसा करंट एसेट में स्टॉक और रॉ मटेरियल करेंगे, हम करेंगे देख के, तुम लोग लिखोगे, हम टाइम देंगे लिखने। एक मिनट रुको, हाँ जस्ट कैलकुलेशन हेल्प करो। स्टॉक और रॉ मटेरियल यहाँ पे 84 का दे दिया 20,000, बोर्ड देखो 20,000 दिया ना, दे दिया 4,000 यूनिट्स का है। तो हम यहाँ पे 84 में 20,000 लिख देते हैं। देख के वेट देखो, पहले 4,000 यूनिट्स है, 20,000 है, बट ड्यूरेशन यहाँ पे देखो 84 में तुम्हारा मंथली प्रोडक्शन हो रहा है, मंथली प्रोडक्शन 2,000 यूनिट्स है, तो 4,000 यूनिट स्टॉक में है। कितना मंथ का है? 2 मंथ। यहाँ पे ड्यूरेशन निकालिए, कैसे करेंगे हम देखो, 4,000 बाई 2,000 मंथली, 4,000 स्टॉक में रखना है, तो क्या आ रहा है 2 मंथ। यहाँ पे ड्यूरेशन निकला, ये ड्यूरेशन हम 85 में अप्लाई करेंगे। 85 में मेटेरियल कॉस्ट क्या है 15,000 इंटू 2, 15,000 इंटू 2 30,000। ऐसे करो, समझे? ये जो 2 मंथ्स है यहाँ पे अप्लाई हुआ। तुम ऐसे भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे 10,000 है, 10,000 है ना अमाउंट, बट यहाँ पे देखो 20,000 है, यहाँ पे भी 2 मंथ आ रहा है, ऐसे भी रुपीस में भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखो स्टॉक ऑफ WIP 1000 यूनिट डिवाइडेड बाय 2,000। देखो यहाँ पे ड्यूरेशन क्या दिया, 1000 यूनिट्स दिया, 1000 यूनिट्स, और 8,000 रुपया वैल्यू 84 का दे ही दिया है। तो हम क्या करेंगे, 8,000 यहाँ पे लिख देते हैं, तो दे दिया है, तो यहाँ पे 1000 यूनिट्स दिया, मतलब 1000 बाई 2000 हाफ मंथ, 0.5 मंथ 0.5 मंथ हाफ मंथ। तो हम इसको अप्लाई करेंगे, तुम लोग देख के लिखो, जल्दीबाजी नहीं करना है, देख के लिखो। मेटेरियल
मेटेरियल कितना था 15,000 इंटू हाफ, बोर्ड देख के लिखोगे 7,500 7,500, लेबर 9,000 9,000 इंटू half. हाफ इंटू हाफ, हाँ, डबल हाफ होगा क्योंकि डबल हाफ 50% कंप्लीट मानते हैं। 2250। ओवरहेड्स, ओवरहेड ना दोनों ओवरहेड को एक साथ जोड़ दो, 6,000 6,000 लेके करेंगे वेरिएबल और फिक्स मिला के। 8,000 এখানে 8,000 হবে 6,000 8,000 है, उसका 8,000 होगा। लेबर 9,000 था तो ये तो 8,000 8,000 8,000 इंटू हाफ 2,000 11,750 टोटल 11,750। एक है स्टॉक ऑफ WIP। तुम ऐसे करके 8,000 ही निकल जाएगा, यहाँ पे भी तुम कर सकते हो, एक ही निकलेगा 84 का। अच्छा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स हम लोग टोटल कॉस्ट में करते हैं। ड्यूरेशन कितना दिया सामने देखो, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 3,000 यूनिट्स दे दिया, 33,000 वैल्यू दे दिया। हम लोग 3,000 यूनिट्स को 2,000 देके डिवाइड करते हैं, 1.5 मंथ। इसमें दे दिया कितना 33,000 दिया, तो इसमें कितना होगा टोटल कॉस्ट देखो 32 into 1.5 32,000 इंटू 1.5। सेम ड्यूरेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे 48,000। 40 अब तुम ऐसे भी देख सकते हो 22,000 इंटू 1.5 देखो एक ही आ रहा है, 33,000 ही आ रहा है ना। पहले 84 का आप करेंगे डेटर्स देखो सेल्स में करेंगे। यहाँ पे बोर्ड देखो 78,000 दिया 84 का 78,000 दिया है, तो 84 का डाल देते हैं 78,000 और ड्यूरेशन निकालने के लिए 84,000 डिवाइड बाय सेल्स 84 का कितना था 39,000 2 मंथ्स 39,000 था तो 26,000 था, क्या बोल रहे थे 26,000 था 26,000 देखे करो 3 मंथ, ये होगा 39,000 इंटू 3 1,17,000 1,17,000। यहाँ पे ड्यूरेशन निकलेगा वही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, समझे। यहाँ तक और कुछ कैशबैक तो कुछ बोला नहीं है, तो यहाँ तक करो टोटल करेंट एसेट्स कैपिटल ए देके इंडिकेट कर देते हैं। टोटल करेंट एसेट्स सबका जोड़ो 84 का भी 85 का भी एंड क्लोज कर देते हैं इसको। सर 84 হচ্ছে স্যার 1,39,000 1,39,000 2,06,750 206,750। आप लिखो करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स करेंगे, क्रेडिटर्स 30,000 दिया यहाँ पे दिया है, हाईलाइट करते हैं। क्रेडिटर फॉर गुड्स 30,000 दिया। क्रेडिटर्स हम लोग किसका ऊपर करते हैं मेटेरियल का ऊपर, 15,000 यहाँ पे 84 का 30,000 दिया और 30,000 डिवाइड बाई कॉस्ट जो दिया 15,000 2 मंथ। उसमें मेटेरियल कितना है सर उसमें मेटेरियल कितना है, ये गलत किया, गड़ा है अगर 10,000 हो गए ये ऑलवेज गलत बोल रही है। 3 मंथ्स, अरे 8 तो 84 का मंथ लेंगे
85 में अप्लाई करेंगे, है ना। 84 का तो स्टॉक का मटेरियल कितना है, क्रेडिटर्स कितना दिया, 84 का स्टॉक का मटेरियल कितना दिया, क्रेडिटर 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 30,000, 84 का 30,000 डिवाइडेड बाई 84 का ड्यूरेशन 30,000 ना, 84 का ये लो आप करेंगे 15,000 इंटू 3 45,000, ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इसके बाद क्रेडिटर हो गया, इसके बाद करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000 दिया है, 3,000 दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000, पहले वेजेस कितना था 6,000 हाफ मंथ, तो 85 में हाँ। वेजेस कितना है, 85 में वेजेस कितना है कॉस्ट शीट में 9,000 9,000 बोले तुम, हाँ 9,000 इंटू हाफ 4,500 आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स यहाँ पे ओवरहेड्स कितना दिया देखो 6,000 दिया, तो 6,000 बाई 6,000 1 मंथ टोटल कॉस्ट लेके करेंगे हम लोग का। यहाँ पे कितना दिया, ये जो 6,000 दिया ना, और वहां पे दिया 8,000, तो 8,000 इंटू 1 होगा 8,000। अब टोटल करंट लायबिलिटी कैपिटल बी 39,000 57,500 57,500 वर्किंग कैपिटल मतलब ए माइनस बी, फर्स्ट वन तो 1 लाख हो रहा है ना, 206,750 माइनस 57,500 1,49,250। क्वेश्चन क्या, ये दोनों में एक्स्ट्रा कितना लगेगा, तो आंसर होगा एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इक्वल्स टू 1,49,250 माइनस 1 लाख, आंसर होगा 49,250। एक्स्ट्रा 49,250 लगेगा 60% से 90% तक कैपेसिटी जाने में, कैश बैंक में नहीं है। सम नंबर 36 आप देखते हैं, यहाँ पे एनुअल प्रोडक्शन दिया 96,000 यूनिट्स, 50 पर यूनिट है, तो मंथली प्रोडक्शन निकालो, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज मंथ में दिया। मंथली प्रोडक्शन 96,012 8,000 यूनिट्स। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट 60% for 8,000 units. Statement of cost for 8,000 units. पहले सेल्स लिखते हैं, सेल्स होगा 8,000 इंटू 50, बाद में बाकी सेल्स भी चेंज होगा। 4 लाख 4,000 यहाँ पे लिखो, 4 लाख ही लिखो, बाद में हम चेंज करेंगे। यहाँ पे बोला डायरेक्ट मटेरियल होगा 60% और 50 डायरेक्ट मटेरियल सीधे 4 लाख का 50% 65 कितना परसेंट है 60% बस 2,40,000। 2,40,000 डायरेक्ट लेबर बोला 15% 60,000 4 लाख का 15% 60,000
Overhead 10%. ओवरहेड 10% of 8,000. 40,000. 10%. Total 3,40,000. 3,40,000 टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट बाद में करेंगे, पहले सेल्स लिख लेंगे। बट सेल्स वही 4 लाख की लिखते, बट प्रॉब्लम है 4 लाख नहीं होगा। यहाँ पे बोला 10% सेल्स मेड एट 10% अबव नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ये जो चीज बोला 8 नंबर पॉइंट, उसको ब्रेक करते हैं। तुम्हारा टोटल 8,000 यूनिट सेल किया ना, उसका 10% जो है इक्वल टू 800 दूसरा प्राइस में बेचा, और 7,200 यूनिट 90% जो है 7,200 यूनिट और एक प्राइस में बेचा। 7,200 यूनिट एट द रेट ऑफ 50 करके बेचेगा, और 800 यूनिट 10% अबव, मतलब एट द रेट ऑफ 50 प्लस 10% मतलब 5 करके 55 करके होगा। तो यहाँ पे आ रहा है 800 इंटू 55 करो 44,000, और 7,200 इंटू 50 करो 3,60,000. 3,60,000। आप दोनों जोड़ देंगे 4,04,000. 4,04,000 सेल्स होगा। 4,04,000 4,04,000, तो प्रॉफिट होगा 64,000 इज द प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर लो तो इजी लगेगा। अभी करेंट एसेट्स रॉ मटेरियल स्टॉक बोला 1 मंथ, लिखो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,40,000 into 1. 2,40,000 into 1, 2,40,000। ডিফারেন্সের একটা ভালো স্টক অফ डब्ल्यूआईपी হ্যাঁ लिखे হ্যাঁ মেটেরিয়াল डब्ल्यूआईपी में हम लोग ब्रेक करेंगे मटेरियल का साथ। 2,40,000. डब्ल्यूआईपी ड्यूरेशन दिया है प्रोडक्शन प्रोसेस 1 मंथ, प्रोडक्शन प्रोसेस दिया 1 मंथ है ना। तो हम क्या करेंगे, मटेरियल होगा 2,40,000 इंटू 1, लेबर 60,000 into 1 into 60,000 इंटू 1 इंटू हाफ, 30,000. ओवरहेड्स 40,000 into 1 into half. 40,000 इंटू 1 इंटू हाफ। स्टॉक ऑफ ओवरहेड्स होगा 40,000 इंटू 1 इंटू हाफ, 20,000. हाँ, 2,90,000. 2,90,000। Stock of finished goods. आप करो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 3 months. स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 3 months. यहाँ पे बोला 3 मंथ, Total cost. 3 मंथ। ये टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डिप्रीशिएशन करते हैं, यहाँ पे तो डिप्रीशिएशन है नहीं। 3,40,000. 3,40,000 into 3. 10,20,000. इंटू 3, 10,20,000। डेटर्स क्रेडिट सेल में करेंगे। 2 করে यहाँ पे 25% परचेज ऑन कैश बोला, और क्रेडिट सेल के बारे में कैश सेल कुछ बोला। डेटर्स तो 2 मंथ्स क्रेडिट बोल दिया, 2 मंथ्स, पर कैश सेल कुछ बोला ही नहीं है। तो टोटल सेल्स में करेंगे तो 4,04,000 का ऊपर होगा। 4,04,000 इंटू 2. 2, 8,08,000. 8,08,000, 8,08,000, আমি ভাগ করে ফেলছি 8,08,000 টোটাল আর কিছু নেই कैश कितना बोला? कैश नहीं सर, कैश আছে वर्किंग कैपिटल लेवल करते হবে, वो वर्किंग कैश कैपिटल अभी लेवल नहीं है, करते হবে। कैश दिया नहीं यहाँ पे, तो कैश अभी कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टोटल करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश, 23 टोटल करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश 23,58,000. एंड क्लोज कैपिटल ए कर देते हैं। हाँ আমার ওটাই এসছে
23 लाख 68,000। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ड्यूरेशन कितना दिया है? 1.5। 1.5 मंथ, 1.5 मंथ, 2,40,000 material sale 2,40,000 into 1.5। into 1.5 into 75%, 25% कैश परचेज है, 75%. 25% कैश परचेज तो 75 क्रेडिट परचेज, 1,80,000। 2,70,000. 2,70,000। 2,70,000, 2,70,000 सर. ओके। और आउटस्टैंडिंग कुछ है? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल यहाँ पे नहीं है। है। ये जो 25% कैश परचेज बोला तो 75% क्रेडिट परचेज होगा, 1.5 तो यही टोटल करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कैपिटल बी। 70,000। अब वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश, 20,88,000। यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूडिंग कैश, 20,88,000। 20,88,000। आप कैश जोड़ेंगे, जो आएगा उसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल। 10%, तो ये 100 होगा, कैश होगा 10, बेटा, दिस इज 100 टू होता है। 90, दिस इज टू 90, तो 20,88,000 डिवाइडेड 90 इंटू 10, 2,32,000। 2,32,000, तो 23,20,000 होगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट